हेलो प्यारे दोस्तों, तो किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि साजिशें तो वो रचते हैं जिन्हें कोई जंग जीतना हो। साजिशें वो रचते हैं जिन्हें कोई जंग जीतना हो, वरना कोशिश तो केवल दिल जीतने की करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं हूं रविंद्र यादव और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल RS स्टडी 81 पे। तो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं आपके क्लास 10th के अंशाल पेपर की, जो कि मैथ का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो चलिए, मैं ज्यादा देर न करते हुए दोस्तों आपके प्रश्न की चर्चा करता हूं। ठीक है, चलिए। आप देख पा रहे होंगे या दिया हुआ है इक्वल टू -2 के। ठीक है, इसको लगाने के लिए लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, सुनिए, मैं सबसे आसान तरीका आपको समझाऊंगा, ताकि एग्जाम में भी इस तरीके से आप करते हैं तो टीचर, कोई भी एग्जामिनर चेक करने वाला हो, वो काटने वाला नहीं है। ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिए, यह लिखा है 5/x + y + 1/x - y = 2। तो दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करिएगा, यहां दोनों प्रश्न वही सेम है, तो इसके लिए दिमाग लगाएं। क्या लिखिएगा पहले ही हल में पहले क्वेश्चन को कॉपी करिएगा। दिया है आपका 5 और बटा में x + y + 1/x - y = 2, और ये 15 सेम एकदम x + y - 5/x - y = -2 के। ठीक है, करेंगे क्या, आप लीजिएगा माना 1/, सवाल को थोड़ा आसानी से लगाने के लिए माना 1/x + y = मान लीजिएगा p, और इसके बाद 1/x - y = मान लीजिएगा q। तो इसके हिसाब से जो आपका ये प्रश्न है वो बनने वाला क्या होगा, वो बन जाएगा आपका 5p और प्लस q = आपका 2। कितना बनेगा आपका 2। इसको मान लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा सपोज दैट समीकरण नंबर कौन सा आपका 1। ठीक है, और ये जो दूसरा था उसको बनाएंगे तो हो जाएगा 15 आपका p प्लस आपका माइनस आपका ये 5q = -2, और ये यहां से बन जाएगा आपका समीकरण कौन सा आपका 2। ठीक है, चलिए अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो लिखिएगा समीकरण 1 व 2 से कहानी क्या होगी, ये आप करेंगे 5p + q = 2, और ये आपका 15p - 5q = आपका -2 के। अब ये दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें ना तो p कटने वाला है ना तो q। इसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा, या तो p को काटना हो काटिए, या तो q को काटिए। मैं q को काट देता हूं। केवल क्या करेंगे, ऊपर गुणा कर देंगे 5 से, और नीचे आप गुणा कर देंगे 1 से। तो ये हो जाएगा 5 गुना के आपका 10 बराबर, ये आपका 5q, ये आपका जाएगा 25p। नीचे की बात कर लेंगे तो 15p और -5q = -2 के। सॉल्व कर लीजिए। क्या करेंगे, आराम से जोड़ लीजिए, प्लस कर लीजिए। जब प्लस करेंगे आप तो 15 ये आपका ये 25 कितना होगा दोस्तों, 15 में 25 जोड़ेंगे आपका फ्रेश आएगा 40p। इसके बाद ये आपका प्लस ये माइनस ये जाएगा कैंसिल, आपका 10 में से आपका -2 जाएगा। दोस्तों, आपका उत्तर कितना आएगा, आपका सिंपल उत्तर आएगा यहां पे प्लस में आपका 8। ठीक, यानी आएगा p = 8 बटा में आपका 40। ये हो जाएगा आपका 8 × 5 = 40, यानी इसका अर्थ होगा कि आएगा 1 बटा कितना 5। यानी यहां आएगा आपका, आई होप आपको दिख नहीं लगा इसलिए ऊपर लगा देते हैं, p बराबर आएगा आपका 1 और बटा में आपका कितना 5। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, सिंपल किसी भी समीकरण में रख के p का मान और तुरंत लीजिएगा q का निकालेंगे। लीजिएगा समीकरण 1 में p का मान रखने पर, क्या करने पर, समीकरण 1 में p का मान रखने पर, तो ये आपका p है, ये 5 है, तो सिंपल आप जो p है 5 को 5 लिखिएगा, p को हटा के 1/5 और प्लस दोस्तों q रहने देंगे = आपका 2। 5 से 5 कैंसिल, यानी ये आएगा सिंपल आपका 1 + q = 2, यानी यहां से आएगा q = 2 है तो 2 प्लस रह जाएगा माइनस, यानी q = आपका सिंपल 1 के। क्या आएगा आपका q = आपका 2 में से गया आपका 1।
ठीक, तो P का मान 1/5 आ गया और Q का मान आ गया कितना आपका 1। ठीक, चलिए क्या करेंगे आप, सिंपल आराम से धैर्यता से जो माने में ध्यान से देखिए, यहां माने आप कि 1/x + y = P, 1/x - y = 2, इन्हीं के स्थान पे रख दीजिएगा। क्या लिखेंगे, 1/x + y = जो आपका P है, P के स्थान पे क्या लिखेंगे आप 1/5, 1/5। ठीक, तो यहां से अगर तुलना करें तो 1 होगा और x + y = आपका 5, जैसे करना क्रॉस मल्टीप्लाई करें तभी वही बात होगी। यानी इसको ऊपर करेंगे तो आपका x + y = इसको ऊपर करेंगे इसको भी तो आपका 5, तो x + y = 5 और इसको मान लीजिएगा कि आपका समीकरण कौन सा आपका है, ये आपका 3, समीकरण नंबर 3। इसके बाद q का मान 1 है, तो क्या माने आप लोग, माने सर 1/x - y = q को हटाएंगे, ध्यान से देखिएगा, q को हटाएंगे तो q के स्थान लिखेंगे कितना दोस्तों आपका 1/1 से 1 लिख सकते हैं। यानी इसको ऊपर करेंगे तो आएगा आपका x - y = 1 और इसको आराम से मान लीजिए समीकरण कौन सा आपका 4, और आराम से आप लिख दीजिएगा समीकरण आपका 3 और 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर देखिए उत्तर क्या आता है। तो समीकरण 3 को जोड़ेंगे तो आपका है x + y = 5 और यह x - y = 1, जोड़ेंगे इससे आपका कैंसिल, x 2x = 5 में जोड़ेंगे 6, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, दोस्तों आपका आंसर सटीक आया x = 3। ठीक, इसके बाद लिख लीजिएगा सेम प्रोसेस, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, सॉरी किसमें 3 में, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तो क्या आएगा, यहाँ पे x का स्थान लेंगे 3 + y = 5 के, यानी y = 5 - 3, यानी y = 5 में से 3 कितना का दोस्तों, 5 में से 3 जाएगा आपका आएगा 2। ठीक, आंसर। यदि इतना आप कर देते हैं आराम से धैर्यता से तो आपको बड़ी आसानी से 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, यह आएगा आपका x = 3 और आपका y = कितना आपका 2। केवल आपको मेहनत करना है, आराम से धैर्यता से मेहनत करेंगे तो 100% आप एक एक सवाल को लगा जाएंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए तो अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले आपकी प्रश्न की और देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलिए कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे भुलाते नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। और आपका अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न दिया हुआ है कि एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है। चलिए सवाल को देखते हैं क्या दिया हुआ है। दूसरा कह रहा है आप लोगों से कि एक ठोस खिलौना, हाँ एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है, हाँ अर्धगोले के आकार का है। कह रहा है आपसे जिस पर एक, लिखा है आगे क्वेश्चन में, जिस पर एक लंब वृत्तीय, हाँ जिस पर एक लंब वृत्तीय शंकु अध्यारोपित है, लंब वृत्तीय शंकु अध्यारोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेमी है। आगे लिखा हुआ है इस शंकु की ऊंचाई 2 सेमी है और आधार का व्यास, ठीक है एकदम बेहतरीन सवाल है, और आधार का व्यास आपको दिया है 4 सेमी है।
खिलौने का आयतन बताइए। आपसे कह रहा है खिलौने का आयतन बताइए। खिलौने का आयतन बताइए। ठीक है, चलिए ये आपका प्रश्न है, शानदार, एकदम बेहतरीन। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग फिगर को बनाएंगे आराम से। ठीक है, चलिए। कह रहा है एक ठोस खिलौना, और खिलौने का आकार कैसा भी हो सकता है, जैसा प्रश्न वो देखेंगे उसके आकार का बनाएंगे। कह रहा है एक खिलौना एक अर्धगोले, अर्धगोला आप जानते हैं। अब मैं पूछ दूं आपसे, अर्धगोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, और अर्धगोले के आयतन की बात करेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। चलिए, कह रहा प्रश्न आपका कि एक अर्धगोले के आकार का, अर्धगोले का दोस्तों क्या अर्थ है, इसका अर्थ मैं फिगर बनाने की आपको समझाने की कोशिश करूं तो एक ऐसे बनेगा। ये आपका लगभग फर्स्ट क्लास का ये बनेगा अर्धगोला। ठीक, क्या कर रहा है, एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है, जिस पर, यानी इस अर्धगोले पर, जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है। यानी इसका अर्थ है कि ऐसे आकृति कुछ बनेगी। एक क्या उपस्थित है आपका, एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, चलिए। कह रहा इस शंकु की ऊंचाई 2 सेमी है, यानी इसका अर्थ है कि यहां से लेके और इसके बीच का ये जो दिया हुआ है दोस्तों आपका, यहां से ये 2 सेमी है ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई 2 सेमी है और आधार का व्यास 4 सेमी, यानी जो अर्धगोले का व्यास वही शंकु का व्यास, ये पूरा व्यास दिया हुआ है आपका 4 सेमी का, तो त्रिज्या कितना होगा आपका 2 सेमी। अच्छा, हम लोग जान लें, जैसे जाने कि अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब, वैसे ही शंकु का आयतन क्या होता है दोस्तों, तो शंकु का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, चलिए सिंपल क्या करेंगे, हल में लिखिएगा दिया है, करना क्या होगा पहले ये समझा जाए। कुछ नहीं करेंगे, केवल लिख देंगे संपूर्ण। मैं लिखना चाहूं तो डायरेक्ट लगा सकता हूं, लेकिन मैं एक एक कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से आपको समझाते हुए चलूंगा। कह रहा है आपसे कि आपको करना क्या है, खिलौने का आयतन बताना है, तो शंकु का आयतन पकड़ेंगे और शंकु के आयतन के साथ साथ आप लोग अर्धगोले का आयतन दोनों केवल जोड़ देंगे, आपका आंसर आ गया। क्या लिखेंगे, खिलौने का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, या शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, बात क्या है, एक ही है। 2 में 3 जोड़ेंगे तभी 5 आएगा, और 3 में 2 जोड़ेंगे तभी 5। तो आपकी इच्छा, पहले अर्धगोले को भी कर सकते हैं, अर्धगोले को भी, या पहले आप चाहेंगे तो शंकु को भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आई क्या लिखेंगे, दिया है, जो कुछ दिया हो लिख लीजिएगा। दिया है, क्या दिया है, लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई। क्या दोस्तों, बेहतरीन तरीका, जितना अच्छा लिखेंगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई कितना दिया है, लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई बराबर 2 सेमी। इसके बाद आधार का व्यास शंकु के, किसके, शंकु के आधार का व्यास कितना है, व्यास है आपका 4 सेमी, यानी दोस्तों यहां साफ साफ अर्थ है कि इसकी त्रिज्या जो होगी 4/2, काटने पे आएगा 2 सेमी। और जो शंकु की त्रिज्या होगी वही त्रिज्या हुबहू आपके किसकी होगी, तो दोस्तों वही त्रिज्या आपकी पाई जाएगी जो आपका बना होगा नीचे का अर्धगोला। यानी आप यहां तुरंत क्या कहेंगे सर, कहेंगे अर्धगोले का, अर्धगोले का व्यास भी वही होगा जो शंकु का व्यास था, कितना 4 सेमी। तो इसकी भी त्रिज्या दोस्तों क्या आएगी आपकी 4 और बटा में 2, काटेंगे 2 सेमी। ठीक, चलिए अब इसके बाद आराम से तुरंत डैट लगा लीजिएगा। क्या लिखेंगे आप, लिखिएगा खिलौने का, किसका, खिलौने का आयतन, संपूर्ण आयतन, इसने तो आयतन तो आयतन, खिलौने का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन ना, अर्धगोले का आयतन, इसके साथ में दोस्तों आप जोड़ लेंगे क्या, आप आराम से जोड़ लेंगे अर्धगोले के साथ किसको, तो शंकु के आयतन को, शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन बता आपको 2/3
पाई आर आपका क्यूब प्लस शंकु का आयतन आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच, ऊंचाई एच दिया है आपको। ठीक, सवाल को छोटा करना चाहे तो इनमें से कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, जैसे आप पाई कॉमन ले सकते हैं, इसके बाद आर दोनों का समान है यानी यहां से आर स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा दोस्तों, आपका बचेगा 2/3 और पाई निकल गया है, इसमें केवल एक आर बचा है प्लस पाई आर स्क्वायर निकल चुका है, केवल आपका एच बचा है। तो यहां से क्या आ जाएगा, पाई का मान दोस्तों 22/7 और गुणे आर कितना मैं बता रहा हूं आपका 2 है, यानी 2 का क्या होगा स्क्वायर, अंदर आपका 2/3 गुणे आर का मान 2 प्लस एच का मान भी 2 है। ठीक, क्लियर, सॉल्व कर लीजिए। 22/7 और गुणे ये 2 दूना के आपका 4 और 2 दूना के 4/3 प्लस आपका 2। चलिए क्या करेंगे आप, 22 चौक को 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, यानी ये आपका आएगा 88/7 गुणे ये करेंगे 3 दूना के 6 और 6 4 आ जाएगा 10 और बटा में आपका कितना 3, सब मल्टीप्लाई में होगा। ठीक, चलिए तो ये आपका आ जाएगा 880 और बटा में 7 तरीके आपका 21, 7 तरीके 21। अब यहां पे चाहे तो यहां भी छोड़ सकते हैं या इसको काटे पीटेंगे, जो आंसर आएगा वो भी आपका आंसर हो सकता है। तो मैं यहाँ पे छोड़ देता हूं, आप लोग अपने से काट लीजिएगा, देख लीजिएगा कि आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, तो आएगा आपका 880/21 मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, आयतन है ना सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा दोस्तों, आयतन है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो ये आपका प्रश्न नंबर जो है 2। तो दोस्तों मेरा उम्मीद है कि मेरा प्रयास आपको 100% अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।